जीवन में सुख तो सभी चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। लग्जरी जीवन जीना सभी को पसंद है। आपके जन्म की तारीख ही आपको यह बता देती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा बीतेगा। इसलिए यदि आपके पास आपके जन्म की तारीख है 1 से लेकर 31 तक, यदि आपको यह मालूम है कि आप 1 से लेकर 31 तारीख के बीच किस दिन जन्मे हो, तो आपको सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपका जीवन कैसा है। कहीं आप अपने ग्रहों की चाल के विपरीत तो जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि जब हम यह मालूम चल जाता है कि हमारी मंजिल कहाँ है, तो उस तक पहुँचने में हम किसी की मदद भी ले सकते हैं। अब आपको भाग्य में तो पूर्व की यात्रा करना लिखा है और आप यात्रा पश्चिम की कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचो आपको पश्चिम से लेकर पूर्व की यात्रा तक कितना समय और कितनी मेहनत लगेगी। इस जीवन में इस यात्रा को पूरी कर भी पाओगे या नहीं। इसलिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी जन्म तिथि के राज के बारे में ज़रूर जानें। अब मान लो किसी को बच्चा होने की समस्या हो रही है, तो उसको पता है कि उसकी कुंडली के 5th हाउस में शनि है, तो वो इधर उधर क्यों भटकेगा। वो शनि देव के मंदिर जाएगा, उनको प्रसन्न कर अपनी परेशानी हल कर लेगा। जिनके 3rd हाउस में शनि हो, उनके डॉक्यूमेंट की परेशानी उन्हें बहुत ज़्यादा होती है। इनके पड़ोसी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर किसी के 1st हाउस में गुरु ग्रह है, तो वो व्यक्ति मोटा बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी के 4th हाउस में जुपिटर ग्रह है और यदि वो अपनी माँ की बातें माने, उन्हें अपना गुरु माने, तो उनका जीवन चमक जाता है। अब जैसे कि किसी का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 6 होगा। ऐसे लोगों को सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। अब ये सफ़ेद कपड़े ना पहनकर काले पीले पहनने लगे तो चमकी हुई किस्मत भी फूट जाएगी। अब आपने यह तो जान लिया कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप बनोगे क्या, क्या बनने के लिए आपका जन्म हुआ है। अब यह जानो कि वो बनोगे कैसे, रुकावट कहाँ आ रही है। क्या आपने कभी पैसों की बारिश होते हुए देखी है? ऐसा कभी नहीं होता। धन आपके पास जब भी आएगा, हमेशा आपके घर के मेन गेट, मेन चौखट से होकर ही आएगा। इसलिए मेन गेट को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उसे धोकर साफ़ रखें, शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था रखें, साफ़ सुथरा रखें। घर के मेन गेट पर आपके पितर होते हैं, आपके पितर देवता ही आपके घर के पहरेदार होते हैं। आपके पितर देवता जो होते हैं वो ही आपके घर की रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखें, तृप्त रखें। सबसे पहले सूर्य लोक आता है, उसके बाद पितर लोक आता है, उसके बाद देवलोक, जिसमें हमारे सभी देवी देवता निवास करते हैं। बिना पितरों के तृप्त हुए कोई भी देवता आपके चढ़ावे को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उन तक पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखें, अपने इष्ट देव को नमन करें। हर कुल के अलग देवता होते हैं, हर गाँव की चामड़ माता होती हैं, उनका पूजन साल भर में एक बार तो जरूर करें। होली दीपावली उनका पूजन जरूर करें। ये चामड़ माता ही आपकी अर्जी माता रानी तक पहुंचाती हैं। आपने शिव बारात का किस्सा तो सुन रखा होगा। कितने सारे रास्ते की देवियाँ होती हैं, चौराहे की देवियाँ होती हैं, गांव नगर क्षेत्र के देवी देवता होते हैं, तो इनका पूजन जरूर करें। अपना जीवन सरल हो जाएगा। विश्वास ना हो तो अपने गांव क्षेत्र की चामड़ माता का पूजन करके तो देख लो। माता रानी का जब भी पूजन करें, उन्हें हमेशा असली श्रृंगार की वस्तु ही दान करें, नकली श्रृंगार कभी भी दान ना करें। समय समय पर कन्या पूजन करते रहें, कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट में भेंट देते रहें। कन्या पूजन से आपकी कुंडली में विलासिता का घेरा, धन वैभव का घेरा मजबूत होता है और आपके पास धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। घर में जब भी जिस भी बेटी ने जन्म लिया है, उनका पूरा आदर करें। ये नहीं कि ननद आ रही है तो आप मुंह फुलाकर बैठ गई, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर में की हर बेटी यही चाहती है कि उनका मायका चमकता रहे। तो सनातन धर्म की इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए सटीक मेरा ज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ।